आए। ऐसा कुछ न करें कि जीवन बर्बाद हो जाए। सार्थक जीवन जिए। देखिए, यहाँ आप लोग किन किन घरों से आए हैं, आप लोगों का व्यवसाय क्या क्या है। कुछ लोगों से तो परिचित हूँ, लेकिन बाकी लोगों को नहीं जानता कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, आप किस देवी देवता की उपासना करते हैं, किस मत पंथ को मानते हैं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, वह यह है, आप सभी सुख शांति का जीवन जीना चाहते हैं। कैसे जानता हूँ? मैं तो आप लोगों को नहीं जानता, फिर भी कैसे जानता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सुख शांति का अनुभव करूँ, और मैं समझ रहा हूँ आप सभी यही चाहते हैं कि मैं सुख शांति का जीवन जीऊँ। और सुख शांति का जीवन जीऊँ मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा और इसको क्लियरिफाई करूँ। हमारी एक होती है चाहत और एक होती है ज़रूरत। हवा हमारी ज़रूरत है, चाहत नहीं है। हवा हमारी ज़रूरत है, पानी हमारी ज़रूरत है, भोजन, कपड़े, मकान, ये सब क्या है? हमारी ज़रूरतें हैं, चाहत नहीं है। और चाहत क्या है? जैसे भोजन के लिए मैंने कहा, भोजन मेरी ज़रूरत है, उसके बिना मैं नहीं जी सकता हूँ। लेकिन भोजन कैसा हो, ऐसा भोजन चाहिए, 4 प्रकार की सब्जी तो चाहिए ही, ये चाहत है। भोजन ज़रूरत है, लेकिन भोजन ऐसा, वो क्या है? चाहत है। कपड़े ज़रूरत है, लेकिन कैसा कपड़ा चाहिए, वो फिर चाहत है, वो चाहत है। ऐसी और चीज़ों को ले लीजिए आप। ऐसे ही शांति, आप सोचें इस चीज़ को, सुख शांति आपकी चाहत है कि ज़रूरत है? क्या शांति आपकी चाहत है कि ज़रूरत है? क्या आपको नहीं लगता है कि शांति मेरी ज़रूरत है? शांति के अभाव में जब मैं अशांत हो जाता हूँ तो क्या होता है? बेचैनी हो जाती है, आकुल व्याकुल हो जाता हूँ। हमारी दशा वैसी होती है जैसे पानी से मछली को निकाल कर जमीन पर रख दें और मछली तड़पती है पानी के लिए। ऐसे ही हर जीव तड़पता है शांति के लिए। और जैसे मछली पानी में जाती है, बस मगन हो जाती है। आप और हम जब अशांत होते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं। आप देखिए इस चीज को, कोई भी विकार आता है हम परेशान हो जाते हैं। क्रोध, आप बताएं, अब आप, क्रोध हमारी चाहत है कि जरूरत है? बात तो समझ में आ रही है ना, साफ साफ है ना। आप कहेंगे क्रोध तो चाहत है, लेकिन हम चाहते तो नहीं है क्रोध, फिर भी हो जाता है। क्रोध हम चाहते नहीं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि क्रोध आप इतनी बार कर लिए, इतना अभ्यास हो गया कि अब आप क्रोध करते नहीं है, क्रोध होता है। ऑटो मोड पर आ गया है वो, ऑटो मोड पर आप उसके नियंत्रण में हो गए।
क्रोध करके आप अपनी बातें मनवाना चाहते हैं लोगों को, क्रोध करके सामने वाले की बोलती बंद करवाना चाहते हैं, अपना काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि आप यही तरीका जाने हैं, इसलिए वो करते हैं। तो फिर अब क्या हो गया है, अब क्रोध से आप दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे हैं, पहला अपना नुकसान कर रहे हैं। ख्याल आया, अभी लखनऊ से उस दिन आ रहे थे, अग्रवाल जी की गाड़ी थी, वह भी बैठे थे, उनका ड्राइवर उतरा और ऐसे ही और गुटखा खा लिया, गुटखा खाया फिर बैठा। मैंने यूँ ही पूछा, भैया एक दिन में कितने पैकेट गुटखा खा लेते हो? कहे 10 पैकेट। अच्छा 10 पैकेट खा लेते हो? फिर वो क्या कहता है, गुटखा मैं नहीं खाता, गुटखा अब मुझे खाता है। क्या कहा? गुटखा मैं नहीं खाता, गुटखा अब मुझे खाता है। समझ रहे हैं ना? क्रोध आप नहीं करते, क्रोध आपको ही करता है। अब उलट गए ना मामला, जो चाहत थी अब आपकी जरूरत हो गई है, वो शांति आपकी जरूरत है, क्योंकि उसके बिना आप बेचैन रहते हैं। क्या जिस प्रकार हम पानी, हवा, अन्न और भी कपड़े इत्यादि की जो ज़रूरत हम महसूस करते हैं और उसके लिए हम मेहनत करते हैं, क्या हम शांति रूपी ज़रूरत के लिए हम प्रयास करते हैं कि हम उसमें रहें? एक बात। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को सुख शांतिमय बनाने के लिए आप कहीं दूसरों पर आश्रित मत रहिए, दूसरों पर आश्रित मत रहिए कि दूसरा हमें, हमारे जीवन को सुख शांतिमय बना देगा। दूसरों पर आप अपने जीवन को किसी को सौंपिए मत, मैं ये कहना चाहता हूँ। सौंपने का मतलब थोड़ा दूसरे ढंग से मैं कह रहा हूँ, अर्थात आपके जीवन को आप ये समझें कि कोई मैं किसी की उपासना कर लूँगा, किसी की पूजा कर लूँगा और मेरा जीवन सुख शांति से पूर्ण हो जाएगा। पूजा और पाठ का महत्व होगा, जो होगा, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप पूजा और पाठ के बल पर सुख शांति का अनुभव करना चाहेंगे, ये आप नहीं कर सकते हैं। करके देख लें, तीर्थों में घूम के आएंगे और सुख शांति का अनुभव हो जाएगा, पवित्र नदियों में स्नान कर लेंगे और सुख शांति का अनुभव हो जाएगा। कोई कैसे दे देगा आपको सुख शांति? बाहर है, इस चीज को भी समझे। आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, क्या आपसे अलग सत्य है? आपके जीवन से अलग क्या आपका सत्य है कि सत्य वहाँ है, उसे मुझे भीतर लाना है? क्या आप यहाँ बैठे हैं और आपका सुख और शांति बाहर है कि वहाँ से लेकर के आपको भीतर डालना है? क्या आप यहाँ बैठे हैं और परमात्मा कहीं अलग है जिसे लेकर के अंदर डालना है? आपको क्या लगता है ऐसा होगा? सुख तो बाहर है, शांति तो बाहर है, उसे मुझे लाना है, ऐसा तो नहीं है। आपके जीवन से अलग न तो सुख है, न शांति है, न परमात्मा है, न मोक्ष है, आप ही हैं। सच कहो तो कबीर साहब की बात बिल्कुल, देखो सभी संतों ने कहा है, चूंकि प्रसंग मैं कबीर साहब का कह रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। सदगुरु कबीर ने कहा है कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सब तेरे पास है। वही परमात्मा के लिए भी कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। कहीं अलग है जिसको आपको बाहर जाना है। कोई आपको देगा, कोई आपको सुख देने आएगा,
कोई आपको शांति देने आएगा। जैसे आपका कभी जन्मदिन होता है, आजकल तो बर्थडे का बड़ा प्रचलन चल गया है, अमुक का जन्मदिन, और बच्चे छोटे छोटे उछलते रहते, मेरे बर्थडे माना। कमाल है भाई, हम लोग तो जानते ही नहीं थे कभी हमारा बर्थडे नहीं मनाया गया। हम लोग कितने अभागे हैं बताओ। पहले तो जानते थे महापुरुषों का मनाया जाता था, अमुक की जयंती, राम की रामनवमी में के दिन राम जयंती, भाई कृष्ण जन्माष्टमी, गांधी की, वैसे ही कबीर की, बुद्ध की। लेकिन अब वो बात है। लेकिन आपका कोई जिस दिन बर्थडे हो तो लोग क्या करते हैं, आपको गिफ्ट देने आते हैं। क्या कोई ऐसा भी गिफ्ट देने आता है, चलो आज आपका जन्मदिन है, इस अवसर पर मैं आपको 1 किलो सुख देता हूँ? देता है कोई? कोई दे सकता है? अच्छा ठीक है, ये सामान्य लोग तो नहीं दे सकते, योगी जी आ जाएंगे दे देंगे? आपको क्या लगता है, योगी जी आएंगे देंगे कि नहीं देंगे? दे सकते हैं ना। आप बुला लो करनेलगंज और कहो कि आपसे कुछ नहीं चाहिए योगी महाराज, बस मुझे सुखी और मुझे शांति दे दो। क्या करेगा वो? वो क्या कहेगा? आप कहो तो मैं सड़क को अच्छी बना दूं, आप कहो मैं धर्मशाला एक बनवा दूं, आप कहो मैं पानी की टंकी बनवा दूं, यही तो कहेगा ना। कोई डोनेशन, कोई विद्यालय खोलवा दूं, अच्छा किसी मंदिर का जीर्णोद्धार कहो वो करवा दूं, लेकिन सुख शांति में नहीं दे सकता हूं। आप कहेंगे ये तो एक प्रांत के ही मुख्यमंत्री, अच्छा हमारे प्रधानमंत्री को बुला लो, वो क्या करेंगे? वो दे सकते हैं? नहीं दे सकते, समझ रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, भगवान राम को बुला लो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, और पावर जितना बढ़ाओगे तब तो पता चलेगा भाई। भगवान राम को बुला लें, आपको लगता है कि वो सुख दे देंगे आपको? किसी भी संत को, किसी संत को बुलाओ, भगवान को बुला लो, कोई वस्तु हो तब तो कोई दे, वस्तु तो है नहीं कि कोई दे सके। मैंने कहा ना, आप यहां बैठे हैं और शांति कहीं अलग रखी है, वो ला करके आपके भीतर फीड करे, ऐसा तो है नहीं है। कहाँ है? आपके भीतर है। महसूस क्यों नहीं होता? अब प्रश्न ये, महसूस क्यों नहीं होता है? जब शांति भीतर है तो अशांति का अनुभव क्यों होता है? सुख भीतर है तो दुख का अनुभव क्यों होता है? बस यही बात समझना है और इसी पर काम कर। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अपने ही जीवन को समझना है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जीवन में आनंद का अनुभव करना है तो जीवन को समझना पड़ेगा। सुकरात का एक सुंदर वाक्य है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं होता है। जिस जीवन का परीक्षण नहीं किया गया है, निरीक्षण नहीं किया गया है, इसका एक प्रकार से विश्लेषण नहीं किया गया है, कैसे जिएंगे आप इस चीज को? जी नहीं रहे, बस घसीटना है एक प्रकार से, नहीं बदलना है अब। और इसीलिए मैंने कल भी ये बातें आई थी कि हम सबके भीतर में शक्ति है। जीवन को सही ढंग से जिएंगे तो परिणाम आएगा ही। देखिए एक चीज बताऊं, शांति हो, सुख हो, चाहे मुक्ति हो, ये जीवन के परिणाम है, ये काम नहीं है। आप शांति के विषय में कुछ काम ही नहीं कर सकते, परमात्मा के लिए काम नहीं कर सकते। आप क्या काम करेंगे आप? बल्कि आप अपने जीवन में एक ऐसी भूमिका निर्मित करेंगे कि उसके परिणाम में वो आए। आप इस चीज को समझें, फिर से कह रहा हूं मैं। जैसे आपको ये इच्छा है कि मेरे आंगन में गुलाब का फूल खिले, मेरे आंगन में गुलाब का फूल खिले, तो दो तरीके हैं। एक क्या है, जैसे परसों गुलाब की टहनी सबको दी गई थी ना, जिसमें फूल लगे थे, वैसे ही आप एक फूल खिला हुआ गुलाब की टहनी ले आए और अपने आंगन में रोप दें, क्योंकि आप चाहते थे ना गुलाब के फूल खिले। और आप गुलाब का फूल को ऐसे गमले में रख दिए और फिर ताली बजाए, वाह मेरे आंगन में गुलाब का फूल खिल गया। क्या होगा? कुछ घंटे बाद क्या होगा? वो फूल कुम्हला जाएगा, मुरझा जाएगा। ये क्या है? शॉर्टकट है। लेकिन एक थोड़ा दूसरा प्रोसेस और दूसरा ढंग भी है। आप एक गुलाब का कलम ले आइए या गुलाब का नन्हा सा पौधा ले आइए नर्सरी से और रोप दीजिए, सींचिए,
सींचिए, सुरक्षा करिए, सूर्य की रोशनी आने दीजिए, खाद दीजिए। क्या करना है? परिणाम दिखे बगैर, परिणाम दिखे बगैर अभी आपको सींचना है। सींच रहे हैं, सींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसी भूमिका निर्मित कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिससे फूल खिल जाए। यही तो कर रहे हैं ना। क्या फूल के लिए आप जबरदस्ती करेंगे? 15 दिन तो हो गए पानी सींचते सींचते, महीना भर तो हो गए सींचते सींचते, जल्दी खिलो नहीं तो डंडे से पीटूंगा। खिलेगा जल्दी? अच्छा मान लो उसको पीटो भी डंडा से, क्या होगा? आप कुछ कर नहीं सकते परिणाम के लिए। आपका काम है बस भूमिका निर्मित करना, सींचते जाना, सींचते जाना, सींचते जाना, सुरक्षा करना। और जैसे ही वो परिस्थिति आएगी, एक दिन एक कली निकलेगी और फाट से गुलाब का फूल खिलेगा। समय लगा, लेकिन आप कह सकते हैं मेरे आंगन में गुलाब का फूल खिला। फिर क्या होगा? यदि वो गुलाब का फूल मुरझा गया तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा और आएगा। समझ रहे हैं ना? ये परिणाम है। ऐसे ही हम आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में शांति का फूल खिले, तो क्या करना है? जीवन में एक भूमिका निर्मित करनी है। जीवन को ऐसा निर्मित करें कि शांति का फूल खिल जाए। मतलब शांति आप महसूस, मतलब जन्म हो जाए, जिसको मैं कई बार ध्यान के संबंध में कहता हूं। ध्यान भी तो परिणाम है। ध्यान के लगाने से होता है? नहीं। आप कुछ ऐसा जीवन जिए कि ध्यान का जन्म हो जाए। मैंने शायद पहले भी बताया था, मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, तब होता है ध्यान का जन्म। क्या लिखा है? हेडिंग है पुस्तक का, नाम ही है पुस्तक का, तब होता है ध्यान का जन्म। अब कब होता है? ऐसा जियो तब, ऐसा जियो तब। आप कुछ भी खाते पीते रहें, कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी करते रहें उल्टा सीधा, और कहा और शिकायत करें क्या बताऊं मेरा मन शांत नहीं है। क्या आपने निर्मित किया है शांत जीवन को इस ढंग से कि जिसमें शांति के फूल खिले? कर दो। वही तो मैं कहना चाहता हूं। शुरू से ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जीवन में ही जीवन को ढूंढना है। जीवन को समझने के लिए बाहर कहीं नहीं जाना है आपको। आपका जीवन पर्याप्त है। और क्या है? अभी सुन रहे थे ना कि मेरे पास तो दोनों हाथ है, दोनों पैर हैं, और जो मैं बोल सकता हूं पशु नहीं बोल सकता, जो मैं कर सकता हूं वो पशु नहीं कर सकता है। मनुष्य ही तो एक विशेष प्राणी है। बात चली थी कल शक्ति के विषय में, बाहरी शक्ति के विषय में बताया था। आपके पास धन की शक्ति है, आपके पास में जन शक्ति है, आपके पास में शारीरिक शक्ति है, और कुछ चर्चा हुई थी। आज थोड़ी सी आंतरिक शक्ति के बारे में बताऊं, वो कितना महत्वपूर्ण है और उसे हम कैसे सही दिशा दे सकें। हमारे भीतर में जो आंतरिक शक्ति है उसको क्या करना है? साधना का मतलब है शक्ति का संचयन। ध्यान दीजिए इस चीज को। मैं एक निवेदन और कर दूं पहले। देखिए, मैं सत्संग सुनने का मतलब ये न समझो, मैंने कहा भी था, मनोरंजन करना ये सत्संग का उद्देश्य नहीं है। या यहाँ आकर के लोरी सुना रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगने का क्या मतलब है आपको और हम सबको? क्या इससे जीवन में बदलाव आया? क्या इन बातों को सुन करके आपके भीतर कुछ अकुलाहट हुई? क्या इन विचारों को सुन करके भीतर में कुछ आंदोलन जगा? कुछ ऐसा लगा, हलचल आई? अरे नहीं, अब मुझे जीवन को बदलना है। ये मैं क्या जी रहा हूं? नहीं, मैं जीवन को बदलूंगा और जीवन में वो परिणाम जो मैं चाहता हूं वो मैं लाना चाहता हूं। क्रांति आ जाए, तभी तो सुनने का मतलब है। नहीं रोज हर साल सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, कहाँ है? वहीं के वहीं है। आप सत्संग में जब आए तो जो इंसान थे, सत्संग से लौटते समय आप वह इंसान न रह जाएं, कुछ नए रूप में जाएं। फिर यहाँ से नए रूप में जाएं, तब तो आने की सार्थकता है। कई बार कहा करता हूँ मैं, एक आदमी सुबह नींद खुली और उठ करके बाथरूम की ओर जा रहा है। इतने में एक आदमी मोबाइल लेकर खड़ा हो, रुको मैं एक फ़ोटो क्लिक करने वाला हूँ।
कितने लोग खिंचाएंगे? बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा उदास है, कपड़े सिकन भरा है। अरे रुको भाई, मुझे स्नान करने दो, सही है ना, स्नान करने दो। और स्नान किए तो स्नान करने के बाद भी आप वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे आप स्नान करने के पहले थे। तो क्या मतलब है स्नान करने का? सत्संग करने के बाद आपका जीवन वैसा ही है जैसे सत्संग करने के पहले थे। तो फिर सत्संग का क्या अर्थ है? सत्संग का अर्थ हो यहां आकर के आपका पुनर्जन्म हो जाए, अर्थात जब यहाँ से जाएं नए विचारों के साथ जाएं, नए शब्दों के साथ जाएं और नए संकल्प के साथ जाएं। बस अब मैं वैसा जीवन नहीं जीऊँगा जिससे मैं दुखी हूँ, अशांत हूँ। अब जीवन को संवारना है, जीवन को तराशना है, जीवन को संभालना है। जितने दिन बीते उसकी चिंता नहीं है, जो बचा है उसका मुझे उपयोग करना है, उसका मुझे सही उपयोग करना है। और जैसे ही आप संकल्प लेते हैं जीवन में बदलाव आना शुरू कर देता है। आंतरिक शक्ति के विषय में कह रहा था, हमारे भीतर में सबसे बड़ी जो शक्ति है वह है सोचने की शक्ति। कल चर्चा हुई थी ना कि हम में हाथों से करने की शक्ति है, मुंह से बोलने की शक्ति है और मन से विचारों की शक्ति, सोचने की शक्ति है। और ये विचारों की जो शक्ति है, सोच हमारी है, यही जीवन को निर्मित करता है। आप जैसा सोचते हैं वही आदमी बन जाते हैं। कितनी बार मैंने आप लोगों के बीच कहा है, मैं दोहराऊं इस चीज़ को, आप वह नहीं हैं जो आप दिखाई देते हैं, आप वह हैं जो आप सोचते हैं। मैं वह नहीं हूँ जो मैं दिखाई देता हूँ, मैं वह हूँ जो मैं सोचता हूँ। जैसे मैं साधु का कपड़ा पहना, आप क्या कहेंगे? आप साधु हैं। लेकिन क्या साधु के कपड़ा पहनने से मैं साधु हो गया? नहीं। यदि मेरे मन में क्रोध के विचार हैं तो मैं क्रोधी हूं, द्वेष के विचार हैं तो द्वेषी हूं, मोह के विचार हैं मोही हूं, काम के चिंतन है तो कामी हूं। लेकिन मेरे मन में त्याग, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, साधना, इसके विचार चलते हैं तो मैं साधक हूं। कोई भी कर सकता है ऐसा। आप जो सोचते हैं आप वही हैं। इसलिए सही सोचें, सही बोलें और सही करें। जीवन इसी से बदलता है। जीवन का कोई आकार नहीं होता, जीवन का कोई आकार नहीं होता। जैसे पानी, पानी का आकार कौन सा है? पानी तो देखे हैं ना, कौन सा आकार का होता है पानी? जिस बर्तन में रखा होता है उसी आकार का पानी हो जाता है। ऐसे ही है जीवन। जीवन को कोई आकार नहीं, आकार आप देते हैं। कैसे देते हैं? जैसे सोचते हैं। आपकी सोच एक सांचा है और उसी में जीवन ढलता चला जाता है, ढलता चला जाता है। इसलिए क्या करना है? वही सोचें जो हम चाहते हैं। इस चीज को समझें आप। वही सोचें जो हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं ये थोड़ा डिफाइन कर लें आप। आप जीवन में क्या चाहते हैं देख लीजिए आप। और मैंने कहा इसके लिए सुख शांति का जीवन। मैं स्वस्थ जीवन चाहता हूँ, प्रेम पूर्ण संबंध चाहता हूँ, समृद्ध जीवन चाहता हूँ और शांतिमय जीवन चाहता हूँ, शांति का अनुभव करना चाहता हूँ। तो क्या करना है? उसके विषय में सोचें। तो क्या करना है? इसको कैसे दिशा दें? अब जीवन को कैसे दिशा दें, इस चीज को समझें ताकि जीवन में बदलाव आ जाए। 24 घंटे में जो 2 वक्त होता है ना, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। 24 घंटे में 2 समय कौन कौन से? एक जब सुबह नींद खुलती है तब, और दूसरा जब आप नींद में जाते हैं तब। ये दोनों वक्त को संभालो। जैसे नींद खुले
और खुलती है तो होता क्या है जनरली, जैसे नींद खुलती है, अभी तो आंख भी नहीं खुली है और विचारों का पहिया घूम गया। और वहीं से शुरू करना है आपको, वहीं से शुरू करना है, क्योंकि आज जैसे ही सुबह हुई, नींद खुली, इसका मतलब है दिन की शुरुआत, इसका मतलब है दिन की शुरुआत। और आज की शुरुआत है, सुबह होने का मतलब आज की शुरुआत है। और आज का मतलब, आज किसे कहते हैं, आज किसे कहते हैं, पिछले साल तो बताया था, मुझे पता है, बताया था मैं। आज की परिभाषा क्या है? आज का मतलब है बाकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन, बाकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन आज। और आज को, क्योंकि हम पीछे जाकर नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं, जो दिन बीत गए क्या हम उसमें जाकर के नई शुरुआत कर सकते हैं? बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें, वर्तमान समय अपना है। केवल अभी आज हमारे पास है, भविष्य आया नहीं है, अतीत खत्म हो चुका है, वर्तमान ही तो है, और उसमें आज हमको मिला हुआ है। आज को सही बनाना है, तो आज को बहुत सही बनाना है मतलब हम सुबह से ही ध्यान देना शुरू कर दें, फिर इस चीज को सुबह से ही। जैसे नींद खुले वैसे ही आप अपने विचारों को दिशा दो, दिशा दो। और दिशा देने का मतलब क्या हुआ? कैसे दिशा देंगे? मैं फिर से बता रहा हूं, दिशा का निर्धारण तब होगा जब आप में कोई लक्ष्य का निर्धारण होगा। लक्ष्य के अनुसार ही आप दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। आपका लक्ष्य, जैसे जीवन के लिए आपने चाहा मुझे धन चाहिए, कितना धन चाहिए? क्या उस धन को पाने की दिशा में मेहनत कर रहे हैं? तब आप सही दिशा में हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं स्वस्थ जीवन जीऊं, तो क्या आपके जो एक्टिविटी, जो क्रियाकलाप है, क्या उस स्वास्थ्य की ओर है? तब आप सही दिशा में हैं। आप चाहते हैं कि मेरे पारिवारिक रिश्ते, संबंध प्रेम पूर्ण हो और मधुर हो, तो आपके जो विचार, आपके जो शब्द, आपके क्रियाकलाप क्या उस प्रेम को बढ़ाने में है, प्रेम को विकसित करने में है, प्रेम को और प्रगाढ़ करने में है? तब तो सही दिशा चल रहे हैं, अन्यथा वो विपरीत दिशा है फिर। इसी प्रकार आप चाहते हैं कि जब मैं अकेले बैठूं तो मेरा मन शांत हो जाए, अंदर से बड़बड़ न करे। अकेले बैठूं तो मन में बड़बड़ बड़बड़ न होता रहे, शांत, किसी की याद ना आए। यदि याद आए भी तो किसी के प्रति बदले का भाव न जगे, द्वेष और नफरत न हो। क्या भाव जगे? प्रेम का, मैत्री का, करुणा का, ये भाव जगे। ऐसा आप चाहते हैं तो फिर आपके विचार, आपकी क्रिया, आपके शब्द क्या उस दिशा में है? क्या आपके चिंतन उसी दिशा में है कि आपको लगे कि आप शांति के विषय में चिंतन करते हैं? मन शांत रहे, इसके लिए आपके क्रियाकलाप कैसे हैं? विपरीत काम करेंगे तो आप नहीं पहुंच सकते हैं, ये नियम है। विपरीत करके नहीं पहुंच सकते हैं, आप सही दिशा में ही चल के पहुंच सकते हैं। तो सुबह मैंने कहा कि सुबह ही आप सोचना शुरू कर दो इस चीज को, जैसे नींद खुले। अच्छा, जानबूझ करके देखिए, नहीं आप उसको दिशा देंगे तो शक्ति बिखर जाएगी, शक्ति बिखर जाएगी और कुछ भी आने लग जाएगा। फिर आप तो रोज देखते हैं ना, रोज ही देख रहे हो इस चीज को। ये कोई प्रयोग की बात बता रहा हूं मैं, आप करेंगे तभी हो पाएगा। मैं तो केवल आपको संकेत दे रहा हूं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं। बस आप इसको करेंगे, जैसे सुबह नींद खुले वैसे ही आप क्या सोचना है आपने तय किया। मैंने कहा ना, वही सोचो जो आप जीवन में चाहते हो, जो बनना चाहते हो, जो होना चाहते हो, जो महसूस करना चाहते हो, उसके बारे में सोचो। ये बदलना है,
देखो, जीवन को बदलने के लिए आपको घर बदलना नहीं है। मैं फिर से क्लेरिफाई कर दूं इस चीज को। जीवन को बदलने के लिए आपको घर बदलना नहीं है, कपड़ा बदलना नहीं है, परिवार बदलना नहीं है, भीतर बदलना है, सोच बदलना है, विचार बदलना है। ये बदल दिए तो जीवन ही बदल जाएगा। फिर तो यही तो इसको ठीक करना है। मैंने कहा ना, आप जो सोचते हैं वही आप हैं। तो क्या सोचे? वही जो चाहते हैं। सीधी सी बात है, वही सोचे। और कब से शुरू कर दें? सुबह से शुरू कर दें। जैसे नींद खुले शुरू कर दीजिए आप। जैसे नींद खुले, मैं जो करता हूँ वो बताना चाहता हूँ। जैसे नींद खुले तो सबसे पहला काम आप कर सकते हैं अपने लिए, वो क्या है? वह है अपने इष्ट के प्रति अभिवादन। आपके अपने इष्ट होते हैं। अब आपके सबके अलग अलग हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। अर्थात जिसकी याद करके आपका मन श्रद्धा से झुक जाता है। आपको झुकाना नहीं पड़ता है। आपको उनकी याद आते ही आप एक व्यवस्थित होने लग जाते हैं। आपके भीतर से ही वो गलत विचार जाने लग जाते हैं। जैसे याद आई, बस उनके प्रति एक प्रकार से कृतज्ञता का भाव जगने लग जाता है। स्वाभाविक, उसको मैंने कहा ना, वो करना नहीं पड़ता, हो जाता है। वो आपके इष्ट हैं, वो आप जानिए कौन है, और उनका आप भीतर से नमन, अभिवादन, चाहे जैसा करते हो वो आप अभिवादन कर लीजिए। न कोई देख रहा हो, कोई बात नहीं, आपको करना है। क्यों करना? आप कहेंगे जिनका अभिवादन करूं वो तो सामने है नहीं है, मैं क्यों करूं? महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपके इष्ट वहाँ है कि नहीं है, महत्वपूर्ण आपका झुकना है। क्योंकि झुक करके आप अपनी पात्रता विकसित करते हैं, विकसित करते हैं, नियोजित करते हैं मन को उस दिशा की ओर में। आपने अभिवादन किया और जो चाहते हैं वो कहना शुरू कर दी, अंदर से अंदर अंदर कहना शुरू कर दी। क्या? मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ? आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है, आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है। यही तो चाहते हैं ना, शुभ है तो बोल दीजिए ना उसको। किसको बोल दो? भीतर वाले को। किसको बोल दो? भीतर। क्यों? भीतर में कौन बैठा है? परमात्मा ही तो बैठा है। उसको संदेश भेज दो, सीधी सी बात है, उसको संदेश भेज दो। इसको कहते हैं ऑटो सजेशन। ये अलग विषय हो जाएगा। इसको कहते हैं आत्म सुझाव। जब आप सुबह सुबह उठते, नींद खुलती, जब सन्नाटा रहता है मन, उस समय बिल्कुल, एक तो होता है हमारा चेतन मन, वो थोड़ा शांत रहता है। और जब चेतन मन शांत रहता है तो अवचेतन मन के दरवाजे खुलते हैं और वो आवाज़ फिर भीतर जाती है, वो आवाज़ भीतर जाती है। नहीं तो ऊपर से कह रहे हैं आप, मैं बदलना चाहता हूँ, अंदर तो बंद है दरवाज़ा। अंदर तो बंद है दरवाज़ा। मैं शांत होना चाहता हूँ, दरवाज़ा बंद है। अब वो अलग ही प्रक्रिया है कि उसमें एक सिस्टम होता है, अल्फा अवस्था में आ करके फिर वो काम किया जाता है रिलैक्सेशन की अवस्था में। वो मेरा विषय अभी नहीं है। अभी विषय है ये दो समय, जब नींद खुलती है और नींद में जाते हैं, उस समय भी आप अल्फा अवस्था में होते हैं, उस समय मन की चंचलता नहीं रहती। क्योंकि जब आप एक्टिव होते हैं, काम व्यवहार में जाते हैं, तब आपका मन और बिखरता चला जाता है। परिवार मिला, समाज मिला, काम की याद आ गई, लेकिन प्रारंभ है। तो मैंने कहा जान बूझ करके ये काम करना पड़ेगा। मैं जीवन जब बदलेंगे ना, आपको ही बदलना पड़ेगा। न आशीर्वाद से जीवन बदलेगा, न पूजा पाठ से जीवन बदलेगा, न किसी की कृपा से जीवन बदलेगा। जीवन तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। और आपको कैसे बदलना है मैं वही बताना चाहता हूँ। इसके लिए मेहनत तो चाहिए। मैंने कहा कोई काम बिना मेहनत के आपको मिलने वाला नहीं। एक धन भी कमाते तो मेहनत करते हो, कई घंटे ऑफिस में जाके वर्क करते तब आपको पेमेंट मिलता है। खेत में कितनी मेहनत करते हैं, घर के काम काज में माताएं कितनी मेहनत करती, तब कि घर के साफ सफाई और भोजन पानी की और बच्चों की व्यवस्था कर पाती हैं। और जीवन निर्माण के लिए समय नहीं देंगे आप तो कैसे बनेगा? वो आपको ही करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, दूसरों के भरोसे मत रहिए कि आपके जीवन को कोई सुंदर बना देगा। आपको संकल्प लेना है, मैं अपने जीवन को निर्मित करूंगा। कैसे करूंगा? यही है कि सुबह आप अपने विचारों को दिशा दें। कैसे दिशा दें? जैसे नींद खुले, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, मैं
अच्छा महसूस करता हूँ। सबके प्रति मेरे मन में प्रेम और मैत्री का भाव। ये ध्यान दो, एक काम कर सको, एक काम कर सको कि जैसे ही आपके भीतर में ये भाव आने लगे, अंदर से एक जैसे तरंग निकलती है ना। हर आदमी एक रेडिएटर की तरह है, इस चीज़ को समझें आप। हर आदमी एक रेडिएटर की तरह है जहाँ से रेडिएशन क्रिएट होता है। रेडिएशन, तरंगे निकलती हैं। वो उसी प्रकार से निकलती जैसे आपके मोबाइल से, अपने मोबाइल में किसी नंबर को आप डायल करते हैं और वो घंटी दूसरे के फ़ोन बजने लग गया, तो आपके फ़ोन से वहाँ तक क्या गया? कुछ तो गया। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आपके भीतर की भावना, आपके भीतर के विचारों की भी सूक्ष्म तरंगे होती है और वो जाती है। अर्थात जब आप बोलते हैं तब तो बोलते ही हैं, जब आप नहीं बोलते हैं, अंदर अंदर बोलते हैं, तब भी उसकी तरंगे और उसका मैसेज जाता है, उसका मैसेज जाता है। आप सुन भी लेते हैं, वो भी सुन लेता है। ये अद्भुत है ना। ये होता है। इसको एक शब्द देते हैं टेलीपैथी। इसको एक शब्द क्या देता है आजकल? टेलीपैथी। मतलब अंदर से आप कह रहे हैं और जा रहा है। एक कहानी, बहुत पुरानी कहानी याद आ गई। एक माता जी थी, सुन लो कहानी। एक माता जी थी, काफ़ी बुजुर्ग हो गई थी। पहले की बात थी, सिर पर एक गठरी लेकर जा रही थी। उनका सामान था, जो कुछ बंधा रहा होगा, कपड़े लत्ते और हो सकते कुछ गहने भी रहे होंगे, हम नहीं जानते क्या था, लेकिन एक गठरी लेके जाती थी। गठरी थोड़ी वजन थी। पैदल जा रही थी। मन में हो रहा था कोई सवारी होती तो बैठ के चली जाती। कोई नहीं। उस समय घुड़सवारी चलता था, घोड़े से सब चला करते थे। ऐसा तो नहीं कि आजकल ई रिक्शा आ जाए, वो तो था नहीं पहले। तो वो घोड़े से एक आदमी आया, पीछे से आगे निकला। उसने कहा, भैया भैया थोड़ा रुक जाओ, आप उस रास्ते में जा रहे हैं, गठरी मेरी वजन है, उतनी दूर तक मैं पैदल नहीं ले जा सकती हूँ। आप एक काम करें, ये गठरी ले जाएं और वहाँ उस चौराहे पर मेरे बेटे की एक छोटी सी दुकान है, वहाँ आप छोड़ देना, मैं आकर के ले लूँगी। उसने कहा, घुड़सवार बड़ा रोब में कहा, हाँ तो तुम्हारी गठरी लेने में आया हूँ, बड़ी गठरी देने वाली है। और वो डांट करके चला गया। जब चला गया तो उसके मन में हुआ, घुड़सवार के बहुत, मैं थोड़ा सा नादान आदमी हूँ। अच्छा गठरी लेकर चला जाता, बुढ़िया मेरे पीछे जानती, न तो मेरा नाम जानती है, न तो मेरा पता जानती है। गठरी में हो सकता है कोई कीमती चीज़ हो, मैं लेकर के चला जाता, कहाँ खोजने आती वो तो। ये तो गड़बड़ हो गया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसा वो सोचने लगा। इधर बुढ़िया के मन में हुआ, चलो अच्छा हुआ नहीं ले गया, तो पता नहीं अनजान आदमी था, गठरी न छोड़ता और ले जाता तो मैं क्या करती। सही हुआ नहीं ले गया, तो भी कोई बात नहीं, गठरी मुझे देना भी नहीं चाहिए था। ये तो मैं गलती कर रही थी उनको गठरी, एक अपरिचित आदमी को गठरी देना। इधर उसके मन में क्या हो रहा था, उसने कहा कि गठरी तो मुझे ले लेना चाहिए। अच्छा चलो अभी बिगड़ा नहीं है। वो फिर लौट करके आया, लौट कर आए, कहे कि माता जी बड़ी भूल हो गई, आपके पर दया आ गई, सचमुच गठरी को मैं ले जाता हूँ, उसी रास्ते पर जा रहा हूँ और आपके बेटे की दुकान पर छोड़ दूंगा, माता जी मुझे गठरी दे दो। उसने कहा, नहीं बेटा अब गठरी नहीं दूंगी। क्यों? अभी तो कह रहे थे गठरी दूंगी, गठरी ले जाओ कह करके, अब क्यों नहीं देना चाहती हो? तब माता ने क्या कहा, जिसने आप करके आपको कुछ कहा है, उसने आकर के मुझे भी कुछ कह दिया है। जिसने आकर के आपको कुछ कहा है, उसने आकर के मुझे कुछ कहा है। बस हो गई बातें, हो गई ना वार्ता, अंतर वार्ता हो गई ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आप भीतर अकेले में बैठ करके, अब इसको कैसे करना है सकारात्मक रूप में, कैसे इसका लाभ कैसे लेना है इस मैसेज का। आप जब बैठे सुबह नींद को ले, कुछ मिनट में ही हो जाएंगे सब ये, ऐसा नहीं कि आपको घंटा लगना है। कुछ मिनट बैठे और अंदर से क्या कह रहे हैं, भीतर से मान लो एक तरंग, जैसे धुआं कोहरा होता है ना, आजकल ठंडी में कोहरा जो से निकलता, वैसी कल्पना करो, कल्पना विजुलाइज करना है कि यहाँ से प्रेम 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 एक तरंग हो रही ना, छूट रही ना, प्रेम प्रेम प्रेम, मैत्री 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 मैत्री, प्रेम प्रेम प्रेम, जैसे वीणा की तरंगे होती ना,
मैंने सुना है कि वीणा कहीं एक कोने पर हो और उसको बजाओ तो दूसरे कोने पर वीणा रखी हो वो भी आवाज़ करने लग जाती, उसकी तरंग का प्रभाव। मैंने प्रयोग नहीं किया लेकिन मैंने पढ़ा इस चीज़ को, तरंगायित हो जाती है वो। इसी प्रकार से जब आप प्रेम प्रेम सबके प्रति प्रेम, सबका भला हो, ये आप सोच रहे हैं और आप कल्पना कर रहे हैं कि मेरे प्रेम का संदेश सबको मिले, पहले परिवार वालों को, फिर और फैले और फैले, जैसे धुआं फैलता है ना, वैसी कल्पना करिए प्रेम फैल रहा है, फैल रहा है, सबको प्रेम का बंटवारा, सबको मिले प्रेम, मेरा प्रेम, करुणा प्रेम प्रेम प्रेम, मैत्री करुणा, ये आप बोलते चले जा रहे हैं भीतर से, और आपको लग रहा है कि सबको प्रेम मिले, सबको मिले। देखिए आप चाहे 2 मिनट के लिए भी करेंगे, आपके भीतर की स्थिति कैसी होगी बताइए। आप प्रेम दे रहे, भर रहे हैं, पहले किसी को देते हैं उसके पहले आप भरते हैं, किसी को गाली देने के पहले आप पहले गाली पैदा करते हैं, गाली में जीते हैं पहले, तब गाली बाहर निकालते हैं, क्रोध करने के पहले क्रोध में जीते हैं, प्रेम देने के पहले आप प्रेम में जी रहे हैं, पहला काम। सही है कि नहीं है? यदि आप इसके बदला उल्टा करके देख लीजिए, दूसरों के बारे में नफरत और घृणा का भाव करिए, वो भी जाएगा, वो भी जाएगा, लेकिन नुकसान किसका होगा? नुकसान किसका होगा? और उसमें फायदा किसका होगा? आपके प्रेम के संदेश भेजने से आप करके देखिए, इसका फायदा होगा, करके होगा ही, ये होता ही है, ये नियम है, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। आप कहेंगे इतना सरल है जीवन, हाँ इतना ही सरल है। आप कठिन काम करने के लिए तो प्रयास करते हैं, सरल काम नहीं करते। यदि आपको कह दिया जाए अमुक वहाँ जाना है, अमुक मंदिर है, वहाँ पर ऐसा ऐसा चमत्कार हो रहा है, लेकिन आपको लेटते हुए जाना है, समझ रहे ना, लेटते हुए जाना है, आप लेटते हुए चल देंगे, चले जाते कि नहीं जाते, देखें कि नहीं कहीं, लेटते हुए चल देंगे, और नंगे पैर कंधे पर वो ले करके चलते नहीं हैं, कंधे पर ले करके नंगे पैर दौड़ते हैं, कितना कठिन है। मैंने देखा है उधर रामदेवरा राजस्थान में, उधर से हम लोग आ रहे थे, एक आदमी था, लेटा, नारियल रखा, उठा, फिर नारियल रखा, फिर वहाँ रखा, ऐसे लेटते लेटते जा रहा था। मैं कहा उफ कितना कठिन काम है। सरल क्या है? मन बदल लो, सीधी सी बात है। सरल क्या है? विचार अच्छा कर लो, कितना सरल काम है। आप जो प्रेम का संदेश भेज रहे हैं, दूसरों को कब लाभ होगा ये तो बात की बात है, पहला आपको शुरू हो जाएगा। गलत भेजते हैं संदेश, किसी के लिए नफरत और द्वेष का संदेश भेजते हैं, घृणा का भेजते हैं, दूसरों का नुकसान कब होगा वो अलग है, आपका नुकसान वहीं शुरू हो जाता है पहले। और मैं उदाहरण पिछले साल भी दिया था, मैं फिर से देना चाहता हूँ। जैसे इतना बड़ा बर्तन, इतना बड़ा बर्तन आपके घर हो, आप एक काम करिएगा, उसमें कोयले का अंगारा, जलता हुआ कोयला, आप उस बर्तन को भर दीजिए, तो सबसे पहली आंच किसको लगेगी? पहली ताप किसको लगेगी? उसी बर्तन को, फिर तब बाद में दूसरों को। लेकिन एक दूसरा काम कर सकते हैं आप, उस कोयले के अंगारे को फेंक दीजिए और फ्रिज में से बर्फ़ के टुकड़े निकाल करके उस बर्तन को पूरे बर्फ़ से भर दीजिए। पहली शीतलता किसको मिलेगी? बर्तन को। फिर बाद को, हमारे अंतस में आग है या बर्फ है, विकार है या पवित्रता और निर्मलता है, प्रेम है कि घृणा है, पहला नुकसान हमारा, पहला फायदा हमारा। तो सुबह नींद खुले और आप सबके प्रति प्रेम भेज दो, आपका सुबह कितना अच्छा हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, कृतज्ञता, आभार, ये काम करना पड़ेगा। काम, अच्छा हम लोग आदि क्या हो गए हैं, ऐसे ऐसे आरती कर लिए, ऐसे फूल चढ़ा दिए, बस धर्म का काम हो गया। धर्म को समझते हैं कि बस इसको धर्म मान लिए हैं ऐसा वो ऐसे पानी वानी छिड़क लिए, धर्म का काम हो गया, वही धर्म है वो। कर्म कांड को धर्म न माने आप, कर्म कांड को धर्म न माने। धर्म है अंतस की पवित्रता, चित्त की निर्मलता, वही पूजा है। वेद व्यास से किसी ने पूछा
ख्याल आया, बताता हूँ। वेद व्यास से किसी ने पूछा ईश्वर की पूजा क्या है, बताओ क्या कहे होंगे वो। उन्होंने कहा वो कृष्ण की पूजा करो। राम वाले क्या कहेंगे, जाके देखो वहाँ अयोध्या में राधे श्याम कहो, आपको पकड़ के डुबा देंगे कहीं। और वृंदावन में जाकर के कहो, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह बैठे इस चीज को, कब मैं अपना सिर झुकाऊंगा, जब धनुष बांध लिए रहो। कहें कि नहीं कहें कि आप तो बहुत भले हैं, लेकिन तुलसी मस्तक तब नमय धनुष बांध लिए हाथ। अब पता नहीं तुलसी ने कही ये बात कि किसने कही, लेकिन तुलसी के नाम से प्रसिद्ध है। साफ कहा है, बहुत अच्छे लग रहे हो प्रभु, लेकिन मैं तो नमन तब करूंगा जब आप धनुष को में हाथ में धनुष लिए रहो। बंसीधारी को नमन नहीं, धनुषधारी को, और त्रिशूलधारी को नहीं। कितनी चकबंदी की भक्ति है कि नहीं है। वेद व्यास जानते थे ये होने वाला है, उसने क्या कहा, अमुक की पूजा, मूर्ति की पूजा, तो मूर्ति की पूजा हो गई। किसकी पूजा बताऊं, उन्होंने सार्वभौमिक पूजा कही, ईश्वर की पूजा। रागा द्वैतम हृदयम, देख लेना भागवत में, मैं बना के नहीं कह रहा हूं, आपके शास्त्र में है। रागा द्वैतम हृदयम वाक दृष्टा नितादि भी हिंसादि रहितश्च काया एतद ईश्वर पूजनम। रागा द्वैतम हृदयम, हृदय राग द्वेष से रहित हो। रागा द्वैतम हृदयम वाक दृष्टा नितादि भी, वाक वाणी दुष्टा अनृत, झूठ और गाली से रहित हो। हिंसादि रहितश्च काया, काया कैसे हो, हिंसा आदि अर्थात चोरी, हिंसा, व्यभिचार, नशा, हिंसादि रहितश्च काया एतद ईश्वर पूजनम। मैं उसको सरल भाषा में क्या कह रहा हूं, 3 दिन से 4 दिन से हमारे संत क्या करें, मन वाणी कर्मों की पवित्रता। श्लोक में ही कहें तभी बात पहुंचेगी क्या? इन सरल बातों को कहने के लिए बुद्ध ही आए तभी समझेंगे हम, कबीर आएंगे तभी समझेंगे। आपका जीवन बता रहा है। मन की पवित्रता जब होती है आप अच्छा महसूस करते हैं, मन विकृत होता है आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं। क्रोध करके आपने कभी अच्छा महसूस किया है? क्रोध करके अफसोस करते हैं। क्रोध कुरूपता है, करुणा सुंदरता है। क्रोध कुरूपता है और प्रेम सुंदरता। आपको मैं एक चीज बताऊं, आप एक काम करेंगे, आप लोग, मेरा निवेदन है, कल आप जाना दर्पण के सामने और जितना क्रोध करना हो ठीक से क्रोध करना, जो महान दुश्मन है ना आपके ना भयंकर, उसकी याद करना और इतना क्रोध करना और दर्पण में देखना, आप सुंदर लगेंगे, सुंदर लगेंगे। मैंने कहा ना क्रोध कुरूपता है, लेकिन आप करुणा करके देखिए, मुस्कुरा करके देखिए, किसमें सुंदर। फोटो क्लिक करने वाले भी कहते हैं, क्या कहते हैं, समझ रहे हैं ना क्या कहते हैं, स्माइल प्लीज। 2 सेकंड मुस्कुराते हैं और आपको फोटो सुंदर आ जाता है। और जीवन भर मुस्कुराएंगे तो जीवन सुंदर नहीं हो जाएगा। क्रोध करके सुंदरता पाएं हम, इसलिए वो हमारी जरूरत नहीं है। करुणा हमारी जरूरत है, शांति हमारी जरूरत है, उसके लिए मेहनत करनी है। और इसी के लिए मैंने कहा जब सुबह नींद खुले प्रेम और मैत्री का संदेश भेजो। आभार, कृतज्ञता, कृतज्ञता, धन्यवाद, धन्यवाद। क्यों धन्यवाद? आज मैं जिंदा हूं, क्या धन्यवाद देना नहीं चाहिए? इसके लिए आभार करना नहीं है। लोग रात में सोते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। अभी छत्तीसगढ़ की घटना, सच्ची घटना है, कुछ महीने की। एक संत ने कहा कि वहाँ कार्यक्रम है, किसी के वो शरीर छूट गया है, उसमें जाना है। कैसे हो गया? रात में आदमी सोया था और सुबह सोया तो उनके बच्चे उठाने लगे, पापा पापा उठो उठो। अब उसके पापा रहे तब तो सोए ही रह गए। क्या हमारी दशा नहीं आ सकती है? कबीर साहब ने कहा है कि यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। एक कच्चा घड़ा था, साथ लिए जा रहे थे, वहां से चोट लगी, भरा के फूट गया, कुछ भी हाथ नहीं आया। यह तन कांचा कुंभ है, ये शरीर कच्चा घड़ा है। कब चोट लगी, काल की चोट लगी, भरा के गिर गया, कुछ हाथ आएगा? कुछ भी तो नहीं आएगा। कब छूट जाएगा? इसलिए आज सुबह नींद खुली, मैं जिंदा हूं,
धन्यवाद, आभार, निकले शब्द थोड़ा से, आभार। आप देखो आसपास के लोग, घर के लोग सब जिंदा, अरे वाह सब जिंदा है, धन्यवाद धन्यवाद। कोई है, कुछ तो है, कुछ तो अच्छा है जो हम जीवित हैं सभी के सभी। बाथरूम में गए, पानी मिल गया, धन्यवाद। अच्छा पानी नहीं मिलता तो मैं क्या करता? स्विच दबाया और बत्ती ना जले तो क्या करूं? बत्ती जल गई, धन्यवाद। बिस्तर को छोड़ो, बिस्तर कहो धन्यवाद। पूरी रात में सुख से सोया, पूरी रात सुख से सोया, धन्यवाद। मेरी आंख है, कभी दिए हो आंख को धन्यवाद? मैंने कहा ना, कितने लोग हैं जिसकी आंख ही नहीं है, कितने लोग हैं जिसके मुंह नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन जो है उसके प्रति आभार नहीं है हमारे मन। रोज भोजन कर रहे हैं, रोज भोजन, उस भोजन देने वाले के प्रति आभार हुआ है? जिस दिन आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे, जीवन से शिकायत ही मिट जाएगी आपकी, नकारात्मकता ही मिट जाएगी। असल में हम काम ही नहीं करते, सच बताऊं तुम्हें, जीवन के लिए काम ही नहीं करते हैं बस। और धर्म के नाम पर कुछ कीर्तन कर लेंगे, कुछ ढोल मृदंग बजा लेंगे, बाजा गाजा बजा लेंगे, कुछ नाच गा लेंगे, कुछ पूजा पाठ कर लेंगे, और क्या समझते धर्म हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं, जिस दिन अंतस की पवित्रता होगी, मन निर्मल होगा, चित्त में शांति और सबके प्रति करुणा हो। ये तो अच्छा मैं ही कह रहा हूं, कबीर साहब, गोस्वामी तुलसीदास भी ने कहा है, सिया राम मैं, सब सिया राम है, किससे द्वेष कर रहे हो, किससे नफरत कर रहे हो? सदगुरु कबीर ने कहा, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो, जित देखो तित प्राण हमारो। किस पर घाव करूं, किसको चोट पहुंचाऊं? सभी तो मेरे प्राण प्यारे हैं, किससे नफरत, किससे द्वेष? राग द्वेष तो छूटा नहीं है, और बड़े पुजारी हम बन गए, बहुत माला जपने वाले हो गए। जपो जितना जपना है, लेकिन असली जपना है मन का। याद है कि नहीं कबीर की पंक्ति? याद तो सबको है। कर का कैसे साहब ने क्या कहा है? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन। नहीं है याद? कर लो याद, आज काम आ जाएगा ये ये पंक्ति। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो सुमिरन क्या है? सुमिरन क्या है? कैसे हो? कर का मन का डार दे, माला तो कर माला फेरत जुग भया। ये पंक्ति भूल जाती है कबीर साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये आधी रहनी चाहिए मुझे पंक्ति। माला तो कर में फिरे, माला फेरत युग भया, गया न मन का फेर। ये पंक्ति कितनी विदग्धात्मक है। माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का, जो कर का मन का है डार दे, और मन का क्या कहा? मन का जो मणका है ना, और जो वही बता रहा हूं मैं अभी तक के, मन में जो मणका मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे माला पिरोया जाता है ना एक दूसरे में, ऐसी विचारों की श्रृंखला चलती हमारे मन में। कोई एक बात याद आई और उसी के रिलेटेड सारी बातें याद आने लगती। जैसे आजकल मोबाइल की सिस्टम ऐसा है, बहुत ऊपर में बैठे हुए लोग, ऐसा सिस्टम है, किसी विषय को सर्च करो और उसके बारे में उससे संबंधित कितनी बातें आने लगती है। आती कि नहीं आती? बस वही मन की दशा है। एक विचार उठा और उससे संबंधित वो विचारों की श्रृंखला शुरू। हाँ ऐसा है वैसा है। किसी का आदमी की गलती याद आ गई, चाहे बहू की गलती याद आ गई, बेटी की गलती याद आ गई, पति की पत्नी की जैसे गलती याद आई, अमुक ने ऐसी गलती की, अब ख्याल करेगा उस दिन भी तो उसने गलती की थी, ऐसा उसने किया था, अच्छा 4 दिन पहले भी वैसे ही किया था। सब इकट्ठा सब याद आने लगी। ये क्या है? ये मन में एक चेन बनना शुरू हो गया। साहब कहते हैं उस मन का को फेर दो, मन वाला उसको हटा दो। ये असली है, ये असली माला फेरना है। जो मन में गलत विचार चल रहे हैं उसे हटाना जरूरी है, उसे हटाना जरूरी है। इसीलिए कबीर साहब की साधना क्या है? कबीर साहब की साधना क्या है? सहज साधना, सहज समाधि, सहज साधना। वह साधना जो सब समय सब जगह, सब समय सब जगह आपको किसी मूर्ति के सामने के लिए समय निकालना पड़ेगा।
स्नान वगैरह करना पड़ेगा, फूल लाना पड़ेगा, अगरबत्ती जलानी पड़ेगी, बहुत कुछ समय लगेगा। लेकिन एक ऐसी साधना कबीर की है जो सब समय सब कर सकते हैं और सब जगह कर सकते हैं। अर्थात जब बिस्तर पर लेटे हों साधना कर सकते हैं, बिस्तर में बैठे हों कर सकते हो, चल रहे हों कर सकते हैं, झाड़ू लगा रहे हो कर सकते हैं, रोटी बना रहे हैं कर सकते हैं, कपड़ा धो रहे हैं कर सकते हैं, स्नान कर रहे हैं कर सकते हैं, टॉयलेट में बैठे हो कर सकते हो। सरल है। क्या है वो साधना? वह साधना है मन को देखो, बीच बीच में मन को देखो। मन क्या सोच रहा है? गलत तो नहीं सोच रहा है? किसी के लिए नफरत, किसी के लिए द्वेष, किसी का नुकसान तो नहीं सोच रहा है? यदि सोच रहा हो तो बदल दो। क्या बदल दो? अच्छा सोचो, उनका भला हो, आपका भला हो। उनके भला के साथ साथ में आपका भला शुरू हो जाएगा। जैसे देखो अंदर जो सोचते हैं ना, आप ख्याल करें, मेरी ओर देखें, मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ जो सोचते हैं ना, ये बीज है, और ये हृदय जो है खेत है, यहाँ गिर जाता है। वो जैसे सोचते हैं वो यहाँ गिरता है और यहीं से अंकुर फूटता है। उसे नहीं पता कि आप दूसरों के लिए गलत सोच रहे हैं कि अपने लिए गलत सोच रहे हैं। होता क्या है? विचार है ना, बस विचारों का परिणाम मिलेगा आपको। किसके बारे में सोच रहे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप दूसरों के विषय सोच रहे हो। भीतर वाले को पता है आप सोच रहे हो, उसका परिणाम मिलेगा। बस गलत सोच रहे हो वो परिणाम मिलेगा आपको, अच्छा सोच रहे हो परिणाम मिलेगा आपको। चाहे अपने लिए अच्छा सोच रहे, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, वो परिणाम मिलेगा। इसलिए ये ध्यान रखें इस चीज को, कि अंदर के विचारों को हमें ठीक करना है इस चीज को। तो मैंने क्या कहा, सुबह जैसे नींद खुले प्रेम प्रेम और आभार, धन्यवाद का भाव देने लग जाओ, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव। घर में सदस्य हैं, माता है, पिता है, बच्चे हैं। आज बच्चों के लिए तड़पते हैं लोग, मेरा एक बच्चा हो जाए, चाहे वो भले ही लंगड़ा हो, पैदा तो हो जाए, क्योंकि कोई मुझे निर्वंशी ना कहे, है कि नहीं है? एक बच्चा आ जाए, बस मेरे गर्भ से एक बच्चा निकल जाए, मेरा एक बेटा हो जाए। और बच्चे आ गए तो उनसे लड़ाई झगड़ा, उनसे मार पे, उनसे कितनी डांट डपट। जिस बच्चे के लिए तड़फ रहे थे, आज बच्चे को होने पर उनके प्रति धन्यवाद नहीं, माता पिता के प्रति धन्यवाद नहीं। घर में और भी सदस्य हैं, आभार देखो तो सही। जिस दिन आपके मन में आभार व्यक्त शुरू हो जाएगा, मैंने एक पुस्तक पढ़ी है द मैजिक, जादू, इसमें पूरे में यही विषय बताया गया है, आभार के विषय में। कृतज्ञता का क्या भाव होता है, आप कृतज्ञता भाव प्रकट करना शुरू कर दीजिए। देखिए एक आदमी था जिसका कुछ व्यापार में इशू चल रहा था, बड़ा डिप्रेस था, ऑफिस में बैठे बैठे मन बहलाने के लिए बाहर निकल गया, देखा कि सडनली वो एक भिखारी को देखा, कहा ओफ भगवान धन्यवाद आपको, भले मेरे व्यापार को लेकर के कुछ मसला चल रहा है लेकिन वो ठीक हो जाएगा, कम से कम मैं भिखारी तो नहीं हूँ, आपको धन्यवाद, वो ठीक हो जाएगा, मेरे पास है पर्याप्त, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। भिखारी ने सडनली क्या देखा, एक पागल को, पागल जा रहा है पागलपन करते हुए, इधर उधर बड़बड़ाते, कपड़ा ऐसा करते वैसा करते और गलत खाते पीते। भिखारी ने कहा भगवान धन्यवाद आपका, मैं भिखारी भले हूँ, पागल तो नहीं हूँ, पागल तो नहीं हूँ, देखो न कितनी अस्त व्यस्त जी रहा है वो तो। पागल ने देखा तत्काल ये देखा क्या, एक एम्बुलेंस गुजर रहा है उधर से। पागल ने कहा भगवान धन्यवाद आपको, मैं पागल भले हूँ, बीमार तो नहीं हूँ, कम से कम मैं बीमार तो नहीं हूँ। और ऐसा करके जब एम्बुलेंस पहुँचा अस्पताल, और जैसे वो बीमार आदमी नीचे उतर के अस्पताल के अंदर जाने लगा तो एक डेड बॉडी, एक मुर्दा को बाहर निकाला जा रहा था। उस आदमी ने कहा, बीमार ने कहा भगवान धन्यवाद, मैं बीमार भले हूँ लेकिन जिंदा तो हूँ, कम से कम जिंदा तो हूँ। अब आप सोचिए, जो मर गया है वो धन्यवाद देगा, आभार व्यक्त करेगा? आभार व्यक्त करेगा? नहीं कर सकता है। तो आभार व्यक्त कौन करता है? कौन करता है? समझ रहे हैं ना? यदि आप नहीं करते हैं तो कौन है? मेरा मतलब यह है, आभार व्यक्त करना शुरू करिए, दिशा दीजिए इस चीज को। एक ये पहले की बात हुई। दूसरी बात, बहुत कम समय है, रात में नींद में जाने के पहले, ये दो समय बताया था ना, खुलते समय दिशा दे दिए, उसको लाइन अप कर दिए, बस
1 घंटा भी संभाले तो बाकी समय तो अपने आप संभाल लेगा वो, क्योंकि सही दिशा हो गई, नहीं दिशा सही हो गई उसको, बस वो चलेगा, फिर फ्लो में आ गया, फ्लो में आ गया, फ्लो में तो बहेगा उस दिशा में। जैसे एक चीज़ बताऊं, यहाँ बहुत सारे किसान लोग बैठे हुए ना, जिस खेत को आपने हल बैल से या फिर ट्रैक्टर से जोत दिया है और ज़मीन सूखी एकदम से, मिट्टी उखड़ी हुई है, और उस समय पानी सींचो तो क्या होगा, क्या होगा, बिखरेगा ना पानी, बिखरेगा। लेकिन आपने नाली बना दी, तब नाली बना दी तब क्या होगा, पानी उसी में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, पानी उसी में जाएगा। और मैंने कहा सुबह के लिए, वही कहा ना, सुबह नाली बना दो सुबह नाली बना दो, वही है ना। तो आपकी शक्ति किस दिशा में, उसी नाली में। और नाली कहाँ ले, एक लक्ष्य में, एक क्यारी के लिए ले जा रहे हैं। ऐसे ही आपके विचारों के द्वारा जो नाली बनाए आप गए हैं, वो किसी लक्ष्य को पाने के लिए है। क्या पाने के लिए, आप जैसा बनना चाहते, जो होना चाहते, उसके बारे में सोचो। मैंने कहा मैं स्वस्थ होना मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, स्वास्थ्य के लिए, सबके प्रति प्रेम। धन चाहिए तो कोई बात नहीं, धन के लिए सोचिए, उसमें कोई बात नहीं, धन के लिए सोचो, समृद्धि के लिए सोचो, मैं धनी हूँ, मुझे ऐसा है, मतलब उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। अब धनी आदमी, कोई गरीब आदमी, अब धनी आदमी के प्रति नफरत हो, घृणा हो, बस यही मिस्टेक है। आप धनी के प्रति आपके मन में द्वेष और ईर्ष्या है, तो धनी के प्रति नहीं, उस धन के प्रति है। क्योंकि आदमी के प्रति नहीं कर रहे, उसके पास धन ज़्यादा है इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो धन क्या सोचता है, इसका मतलब इसको धन पसंद नहीं है, धन नहीं आता है, नहीं आता है सही है। अब क्या है, उनके प्रति कहो बहुत बढ़िया, आपका भला हो, आपका अच्छा हो, उनको देखकर खुश हो, तो सोचेगा नहीं, इनको धनी होना अच्छा लग रहा है, आने दो, आने दो। क्योंकि धनी लगना आपको अच्छा पसंद तो आएगा, और पसंद ही नहीं है तो नहीं आने वाला है। ये थोड़ा सीक्रेट की बात थी, बताया तो फिर कहने का मतलब है कि ये सुबह के टाइम में आपको फ्लो करना है। इसी प्रकार शांति, मन शांत, तो कहो मेरा मन शांत है, शांत, मैं शांत आत्मा हूँ, शांत करते जाइए, शांति का अनुभव होने लग जाएगा। और साथ साथ में केवल शब्द न चले, भावना, भावना भावनात्मक होनी चाहिए। वो फीलिंग्स भी उस समय, जिस समय आप कहते हैं मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, फीलिंग्स, मैं स्वस्थ हूँ, भीतर से आपके रोए रो में फीलिंग्स। क्योंकि भावना के बिना, वो तो केवल इंजन है, इंजन, जो शब्द बोल रहे इंजन है, लेकिन ये जो भावना है ना, वो ईंधन है, समझ रहे, ईंधन। बिना ईंधन के काम नहीं करेगा इंजन। तो भावनाओं का ईंधन वो महसूस करें, उस समय फीलिंग्स हो, सबके प्रति प्रेम, तो सचमुच आपके भीतर से प्रेम फूटे, महसूस करो, उस प्रेम को महसूस करो, कृतज्ञता महसूस करो, धन्यवाद, भीतर से महसूस करो इस चीज को, धन्यवाद। वो जो फीलिंग्स होनी चाहिए, मैंने कहा, मैंने फिर से बता रहा हूं, आपका भीतर बदले। धर्म का मतलब है इनर कन्वर्शन, आंतरिक परिवर्तन, बाहरी नहीं। बाहर से जैसे मैंने कपड़ा पहन लिया, बाल छोटे करा लिए, कोई तिलक लगा लिया, कोई माला पहन लिया, कोई दाढ़ी बढ़ा लिया, ये बाहरी परिवर्तन है, बाहर का है साधु का वेश। साधुता भीतर से आनी चाहिए। कबीर साहब ने कहा साधु होना चाहिए, साधु बनना चाहिए नहीं। ये तो हम लोग बन गए हैं ना ऊपर से। अच्छा है आपके हाथे भोजन मिलता है, दक्षिणा मिलती है लेकिन सच क्या है, सच भीतर से बदले, असली चीज वो है। और वो नहीं बदला तो ये बाहर हमको धोखा देगा, ये हमको ले डूबेगा। असली चीज वो है, वो आंतरिक पवित्रता बहुत जरूरी है, आंतरिक शुचिता, ये सबको करना है, वो आपकी संपत्ति है, उसके लिए मेहनत करिए आप। तो सुबह के लिए बताया, शाम के लिए जब बिस्तर पर जाएं तब बस वही करें, वही सोचते जाएं। इसीलिए काम करना पड़ेगा। बिस्तर में जाने के पहले मोबाइल कम से कम 1 घंटा कहना चाहिए, लेकिन क्षमा कर 1 घंटे कहूँ सब मुझे भगा देंगे, आधा घंटा मान लो अभी 1 घंटा पहले कैसे बंद कर सकते हैं टीवी और मोबाइल को, क्योंकि आजकल तो अब क्या बताऊँ, मोबाइल एडिक्शन, चलो क्या दिन बोलूँगा, मोबाइल एडिक्शन, लत, शराब से भी बढ़ के लत है। क्यों? जैसे नींद खुलती है किसके दर्शन होते हैं, माता पिता के, राम कहो मोबाइल के। सच कह रहा हूँ कि नहीं? रात में बिस्तर में जाते समय किसके दर्शन करते हुए बिस्तर पे जाते हैं? मोबाइल। होता है कि नहीं है?
क्या देख रहे हैं आप उसमें? गलत चीज़ देखेंगे, टीवी में गलत देखेंगे, मोबाइल में गलत देखेंगे, गलत पढ़ेंगे, नहीं। या तो आप ध्यान करते हुए जाइए, या फिर कुछ अच्छी पुस्तकों को पढ़ के जाइए, या फिर अच्छे विचारों को सुन करके जाइए। शांत, भीतर कहिए मन शांत, और वही प्रेम मैत्री जो आप चाहते हैं जीवन में, उसको वहाँ पर बीज, क्यों वो बीज बो रहे हैं ना, वहाँ बीज बो रहे हैं आप। जैसे आप पेट में भोजन डालते हैं तो क्या करता है, पेट डाइजेस्ट करता है। चाहे आप फल डालें, चाहे सब्जी डालें, आप रोटी डालें, जो भी डालेंगे वो डाइजेस्ट करेगा। आप जो मन में डाल रहे हैं, देख करके सुन करके जो डाल रहे हैं, उसका भी मन डाइजेस्ट करता है। यदि भोजन गलत है, रस गलत बनेगा। यदि विचार गलत हैं तो गलत संस्कार बनेंगे, गलत संस्कार बनेंगे, और वो फिर वहाँ वर्क होता है, काम होता है। आप तो सोचते छोड़ दिए, जैसे आप कहते हैं ना, जैसे भोजन आप डाल दिए गले के नीचे, चलो खा लिया, छुट्टी मिली, छुट्टी, काम खत्म। जैसे गले के नीचे डाले और काम खत्म, काम खत्म नहीं, काम तो वहीं से शुरू होता है। जैसे गले के नीचे भोजन उतरता, वहीं से काम शुरू होता है असली। सही है कि नहीं है? यदि आपने गलत भोजन शुरू डाला है, वो फिर गलत काम आने वाला है। आप न सोचिए कि कुछ भी डाल दिए, काम होता है उसमें जाकर के भीतर में, और उसके संस्कार बनते हैं भीतर में। आप गलत चीज़ देखेंगे, मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, वे जा कर के भीतर रुक जाएंगे, रुक जाते हैं, और वो रुका रहेगा। अगले दिन जैसे नींद खुली, खाट से याद आएगी, क्योंकि रात वाला अंतिम विचार अगले दिन का प्रथम विचार होता है। ये करके देख लीजिए, मेरी बातों पर विश्वास मत करिए। आज रात में जाइए, जिन विचारों को सोचते सोचते रात में सोएंगे, सुबह नींद खुलेगी तो वही विचार पहले आएगा। तो कौन से विचार सोचना चाहिए? वही जो आप चाहते हैं। अच्छे विचार सोचो फिर इस चीज़ को लेकर के, और अच्छा वो उसका पाचन सही ढंग से उसका काम होगा, फिर अंदर में वर्क होता है। जब जैसे आप गाड़ी को वर्कशॉप में देते हैं तो गाड़ी बंद, बिल्कुल इसी प्रकार से सारा काम, क्योंकि आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, सारी इंद्रियां वहाँ पर विश्राम, सारी इंद्रियों के झरोखे बंद, यहाँ तक के आपका चेतन मन भी चुप शांत है, वो बड़बड़ नहीं कर रहा है, क्योंकि नींद में है गहरी। उस गहरी नींद में वहाँ पर काम होता है, वहीं पर वहाँ पर समझ रिपेयरिंग होती है। थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है तो इसलिए वो खुराक, वो दवाई, वो मलहम डाल दो। एक काम और कर सको तो अच्छा रहेगा। आप सोने के पहले ऑब्जर्वेशन, जिसको कहते हैं ना आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण के बिना हम निर्दोषता की जिंदगी नहीं जी सकते। क्षमा करें, थोड़ा सा 5 मिनट कहूँ, 5 मिनट देंगे क्या समय? केवल 5 मिनट, 2-3 मिनट की बात है। निर्दोषता, क्या कहा मैं? आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण में क्या करना है, ये काम क्या है? जैसे ही आप बिस्तर पर जा गए और आपको थोड़ा पीछे झांक ले, सिंहावलोकन कहते हैं ना इसको, आत्मनिरीक्षण। सुबह से शाम तक एक सरसरी निगाह डालें, क्या हुआ, क्या हुआ, थोड़ा देख लें, और आपको देखने से पता चलेगा अमुक शब्द जो बोला वो ठीक नहीं था, थोड़ा ज़्यादा चोट कर गया था, वो गलत बोल गया था, क्योंकि उस समय जोश में था, अब होश में हूँ। तब क्या करना है? चोट पहुँचाया ना, मलहम लगा दो, जो चोट पहुँचा है मलहम लगा दो, वहाँ वो अवसर है। कैसे मलहम लगा देना है? आपको लगा कि मेरे शब्दों से चोट पहुँची है, मेरे काम से उनको चोट पहुँची है, तो क्या कहना है आपको? बस मुझे क्षमा कर दो, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये मलहम है, ये मलहम है। वहाँ जाकर के काम, क्योंकि आपके भाव वहाँ पहुँचा, और ये जब आप रोज करेंगे तो अगले दिन फिर वो चीज़ आएगी तो आप सजग होंगे, और वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। या दूसरे ने आपसे गलती कर दी, आपसे गलती नहीं हुई, दूसरों की गलती हो गई, तब क्या करना है? मैं क्षमा करता हूँ। कैरी फॉरवर्ड मत करिए आगे के लिए उसको, यही हिसाब बराबर कर दीजिए। या तो क्षमा मांग लीजिए, क्षमा वहाँ ठीक कर दीजिए आज रात में, उस शाम को बिस्तर पर उसको सो करके, बस। नहीं तो उसको, उनके प्रति उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, उसको ले करके अंदर अंदर बोल रहा है कल देखता हूँ, कल मिलूंगा बताऊंगा उनको, और वो अंदर अंदर लड़ाई चल रही है, वो नुकसान करेगा आपका। इसलिए क्षमा कर दो, रोज का हिसाब पूरा कर दो। ये व्यापारी लोग जानते हैं,
रात में क्लोजिंग और अगले दिन ओपन, बैलेंस ओपनिंग करते हैं, रात में क्लोजिंग और सुबह ओपनिंग करते हैं। बैलेंस को करते हैं ना, क्लोज, अकाउंट क्लोज, और अगले दिन अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो हिसाब पूरा कर दो रोज रोज का। अब कई दिन तक बचा कर रखेंगे, कैसे करते हैं? बड़ा सरल है। जैसे आप चाय पीने बैठे और चाय गिर गई कपड़े पर, आप क्या करते हैं? चाय को रख देंगे टेबल पर, तुरंत कपड़ा धोने जाएंगे, अभी ताज़ा है छूट जाएगा, तो ताज़ा है ना, आज छुड़ा लो उस दाग को ले मत जाओ आगे उसको, ले मत जाओ, आज छुड़ा लो उसको। नहीं फिर इकट्ठा कर रहे हैं 4 दिन 6 दिन महीना दिन के बाद में, फिर काम बड़ा कठिन हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। आप रोज़ सफाई कर लो, इंसाफ, इन भीतर साफ, इंसाफ कर लो बिल्कुल। ये कर लिया करेंगे रोज सुबह और शाम, साधना बन गई। मैं समझता हूँ यही पूजा है, यही साधना है और यही भजन है, यही भजन है। जो ये भजन करता है उसका जीवन बदलता है, क्योंकि जीवन बदलने के लिए उसने मेहनत की है। हम सभी ये काम करें तो मैंने कहा जो हमारी सोचने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, करने की शक्ति, उसको हम दिशा दे दिए। विचारों को दिशा दो, दिशा दो। तो ये काम हम सबको सुबह शाम करना है, तो जीवन बदलेगा। आज इतना ही। कल एक दूसरी चर्चा मैं करने का प्रयास करूंगा कि हम इसे कैसे जीवन को और निर्मित करें, इसको कैसे, इसको देखेंगे कि सचमुच हम कैसे कर सकते हैं वो चीज़ को। जैसे मैंने कहा ना, क्रोध कैसे जीत पाएंगे इस चीज़ को, इस पर काम करेंगे थोड़ा सा। फिर और कैसे कर सकते हैं, इस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा और करना चाहेंगे, ताकि इस चीज़ को और डीप में जाएं बिल्कुल, और जा करके जीवन के जिसे कहते हैं ना पोस्टमार्टम, पूरा ऐसा कर डालेंगे। लेकिन पोस्टमार्टम नहीं बताऊंगा मैं, प्रीमार्टम बताऊंगा कल। क्या बताऊंगा? प्रीमार्टम कल, आज नहीं। साहब बंदगी।